हेलो फ्रेंड्स, छतरपुर शांतिनगर कॉलोनी गली नंबर 1 में ओल्ड बिजावर नाका या नंबर 1 स्कूल के पीछे चैनल का हेड ऑफिस है। एग्जाम एनालिसिस एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल और एप्लीकेशन भी है। तो ऑनलाइन तैयारी के लिए एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस के लिए आप शांतिनगर कॉलोनी गली नंबर 1 आ सकते हैं। यहाँ पर आपको नोट्स, टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट, ये सारी टेस्ट सीरीज चल रही हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। और डिजिटल लाइब्रेरी भी शुरू हो रही है, तो इसमें आकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, ताकि यहीं बैठकर आप प्रिपरेशन करें और आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी हो। आप मालूम है ना, मैथ आपकी रीजनिंग है, जीएस है और इंग्लिश है। यदि जीडी की है तो उसमें इंग्लिश नहीं होती ना। तो जो आपका जीएस है उसके सब्जेक्ट तो मालूम है आपको कि जीएस में क्या क्या होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट है जो आपको जीएस में पढ़ने हैं, ठीक है ना। जैसे आपका ज्योग्राफी हुआ, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमी और आपका करंट भी है, ठीक है ना। ये मेजर सब्जेक्ट है जो आपके जीएस में आते हैं, ठीक है ना। जब भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी करें, सबसे पहले हमें उसका सिलेबस मालूम होना चाहिए। कोई एग्ज़ाम हो आपका, चाहे पीएससी हो, एसएससी हो, बैंक हो, कुछ भी हो आपका, यदि सिलेबस मालूम है आपको तो आप उस एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। यदि उसका सिलेबस मालूम नहीं अपन को, तो फिर हमें ऐसा होता है जैसे हमें कहीं जाना हो, छतरपुर से कहीं भी जाएं, तो यदि हमें रास्ता मालूम है तो हम उस स्थान पर आसानी से पहुंच सकते हैं। परंतु यदि हमें उस स्थान का रास्ता ही मालूम नहीं है तो उस तक पहुंचने के लिए हमें बहुत से लोगों को पूछना पड़ेगा पहले कि भाई उसका घर कहाँ पर है या वो शहर कहाँ पड़ता है। तो उसमें हमारा क्या होगा, टाइम बेकार जाता है। वही आपका एग्ज़ाम में होता है। यदि आपको आपके एग्ज़ाम का जिसकी भी तैयारी आप कर रहे हैं उसका सिलेबस और जो प्रीवियस पेपर हुए हैं, यदि उनका आपने अच्छे से अध्ययन किया है तो आप उसे आसानी से क्रैक कर सकते हैं। नहीं तो आप की स्थिति वही होगी जो एक राहगीर की होती है कि भटकता रहता है ना। हम भटकते 3-4 साल, वो भटकेगा दिन भर और पहुंच जाता है। तो इसीलिए हमें तैयारी करते समय सबसे पहले आपका जो सिलेबस है उसके बारे में और जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनको अच्छे से अध्ययन करना है, ठीक है ना। जो आज आपका टॉपिक है वो है ज्योग्राफी से, है ना, भारत का भूगोल, कि इंडियन ज्योग्राफी में हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि आपकी जियोग्राफी कोई भी एग्जाम हो सभी में आती है आपकी, और ख़ासकर जो इंडियन ज्योग्राफी है वो अधिकतम आती है, ठीक है ना। तो इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे भारत की सामान्य स्थिति, अक्षांश और देशांतर में भारत किस लोकेशन पर है या उनकी अवस्थिति क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखें इंडिया, मैप बनता है सबसे ना, सीख लेना, थोड़ा मैपिंग करते रहो सही रहेगा। आपको जितने भी राज्य हैं उनकी लोकेशन मालूम होनी चाहिए, है ना, कि कौन सा राज्य कहाँ पर अवस्थित है या उसकी स्थिति क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखेंगे हम भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति। तो अक्षांश और देशांतर के बारे में आप जानते हैं, अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं या देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। जैसे आपने ग्लोब देखा, ये कुछ रेखाएं होती हैं ना ग्लोब पर, तो कुछ रेखाएं आपकी इस प्रकार होती हैं ना, खड़ी रेखाएं होती हैं। जो ग्लोब पर आपकी ये लेटी हुई रेखाएं हैं या आड़ी रेखाएं हैं, इन्हें कहते हैं अक्षांश रेखाएं। और जो खड़ी रेखाएं हैं इन्हें कहेंगे हम देशांतर रेखाएं। यदि कोई भी देश है या कोई भी कंट्री है, यदि उसकी स्थिति याद करनी है तो हम अक्षांश और देशांतरों के माध्यम से ही उसकी लोकेशन को बता सकते हैं कि वह देश कहाँ पर स्थित है या उसकी अवस्थिति क्या है। उसी प्रकार इंडिया की भी क्या स्थिति होगी देश अक्षांश और देशांतरों पर, ठीक है ना। और जैसे जो आपका है, मान लीजिए भूमध्य रेखा है, जो बिल्कुल मध्य में कौन सी रेखा होती है, भूमध्य रेखा होती है। मतलब ऐसी रेखा जो पृथ्वी को 20 से बांटती है। ऊपर जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, उत्तर या उत्तरी ध्रुव। नीचे क्या होगा,
दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और नीचे और दक्षिण ध्रुव। जो आपकी जियोडिक अक्षांश रेखा है, इसके आधार पर ये डिसाइड होता है कि यदि इस रेखा के ऊपर जाएंगे तो उत्तर है, नीचे आएंगे तो दक्षिण होगा। इसी प्रकार देशांतर भी होगी आपकी है, यदि इसके इस साइड जाएंगे तो पूरब होगा, इस साइड जाएंगे तो पश्चिम होगा। ठीक है ना। तो इंडिया की जो स्थिति आपको देखी हो, जैसे हमारी ये अक्षांश रेखा है ना, इस जो अक्षांश है आपका 8 डिग्री 45 उत्तरी अक्षांश, क्योंकि इंडिया कहाँ है आपका, यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ऊपर है ना, तो क्या होगा 8 डिग्री 45 से उत्तरी अक्षांश से कितना होगा 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है ना। दोनों जगह उत्तरी अक्षांश ही आएगा। अब क्यों आएगा, क्योंकि जो इंडिया का अक्षांश है पूरा कहाँ पर है, उत्तर में है। जो आपकी जो भूमध्य रेखा है इसके ऊपर है पूरा इंडिया। ठीक है ना। वही देशांतर की बात करें तो जो आपका इंडिया है 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर। अब पूरब क्यों आएगा, क्योंकि देशांतर की साइड है ना, तो आपका पूर्व हो जाएगा और ये होगा आपका 97 डिग्री 25। तो यहाँ से भी प्रश्न आपका बनता है कि भारत की अक्षांश से स्थिति क्या है। 8 डिग्री 45 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश, 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य में भारत अवस्थित है। यहाँ पर जो आपका चेंज करेंगे, जैसे मान लीजिए अक्षांश उत्तरी है वो कहीं पर दक्षिणी कर देंगे कि 8 डिग्री 45 दक्षिणी अक्षांश से 37 डिग्री 6 पूर्व उत्तरी अक्षांश। तो यदि दक्षिणी कर दिया तो फिर आपका वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। हमें देखना है अक्षांश में दोनों क्या होने चाहिए, उत्तरी होने चाहिए, और देशांतर में दोनों क्या होने चाहिए, पूर्वी। या पूर्वी क्यों होगा, क्योंकि इंडिया जो आपका देशांतर है इसके पूर्व में अवस्थित है और अक्षांश के उत्तर में अवस्थित है। इसीलिए जो इंडिया है उसकी स्थिति हमेशा याद रखना है, यदि अक्षांश की बात करेगा तो वो हमेशा उत्तर होगा और देशांतर में हमेशा पूर्व होगा। इतना समझ आपको ना, इंडिया की सामान्य स्थिति है। इसके बाद देखें कौन कौन सी अन्य रेखाएं हैं जो भारत से गुजरती हैं। ठीक है ना। जैसे कर्क रेखा, ये तो मालूम है कर्क रेखा के बारे में, एक कर्क रेखा है जो भारत के मध्य से गुजरती है। तेईस सही 1/2 कर्क रेखा भारत के कहाँ से गुजरती है, बिल्कुल मध्य से गुजरती है। ठीक है ना। तो ये कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है। यहाँ पर कौन सा राज्य होगा मालूम है, गुजरात, फिर इसके बाद राजस्थान, है ना। गुजरात का क्या आपका राजस्थान, फिर आपका मध्य प्रदेश, एमपी आपका गुजरता है ना। एमपी कितने जिले हैं जो गुजरते हैं, शायद 14 जिले हैं, है ना। जहाँ से क्या है जो आपकी कर्क रेखा है वो उन जिलों से गुजरती है। जब एमपी पढ़ोगे तो एमपी में पढ़ना पड़ेगा कि कौन कौन से जिले हैं जो कर्क रेखा पढ़ते हैं, है ना। और ये प्रश्न पीएससी वगैरह में अधिक आते हैं। तो गुजरात है, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आएगा, मतलब क्रम है इसका छत्तीसगढ़। तो पहला आपका गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, है ना, वेस्ट बंगाल, और ये आपका त्रिपुरा हो गया, और ये आपका मिजोरम। समझ में आया ना। तो ये 8 राज्य आपके ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 राज्य है जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। और ये प्रश्न अधिकतम आता है, कोई एग्जाम वगैरह होगा तो सामान्य सा प्रश्न आता है कि जो कर्क रेखा है भारत के कितने राज्यों से गुजरती है उनके बारे में। या प्रश्न पूछेंगे निम्नलिखित जो राज्यों के नाम दिए गए हैं उनमें पूछेगा कि ऐसा कौन सा राज्य है जिस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, कर्क रेखा नहीं गुजरती है। या सामान्य से पूछ सकते हैं निम्नलिखित शहरों में से ऐसा कौन सा शहर है जो कि कर्क रेखा के सबसे नज़दीक अवस्थित है या कर्क रेखा से सबसे दूर स्थित है। तो यदि आपने मैपिंग देखी है इंडिया का मैप, और वहाँ की अधिकतम संभावना होती है कि वो जो शहर पूछेंगे वो किसी राज्य की राजधानी हो सकती है।
जैसे भोपाल की पूछ सकते हैं, ऑप्शन भोपाल दे दें, रायपुर दे दें, है ना। इस प्रकार के शहरों को देते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर है जो कर्क रेखा के नज़दीक अवस्थित है, ठीक है ना, या कर्क रेखा से सबसे अधिक दूरी पर अवस्थित है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपके इससे बनते हैं। इनका क्रम पूछ सकते हैं कि पूरब से पश्चिम की ओर इन राज्यों को कर्क रेखा के अनुसार व्यवस्थित करें। मान लो मिजोरम दे दिया, झारखंड दे दिया, मध्य प्रदेश, गुजरात, इनका क्रम उल्टा सीधा कर दिया और कहा गया आपसे कि हमें इन राज्यों को पूरब से पश्चिम की ओर व्यवस्थित करना है, कि मतलब सबसे पूर्व में कौन सा आएगा। फिर जैसे मिजोरम हो गया, झारखंड, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़, तो आपका गुजरात, या ऐसा जैसे मान लीजिए कि MP, राजस्थान, मिजोरम और आपका पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित राज्यों को हमें पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करना है, ठीक है ना, पश्चिम से पूर्व की ओर। नंबर 1, 2, 3 और 4 ऑप्शन दे दें आपको। ऑप्शन A, B, C और D, 4 ऑप्शन रहेंगे। ऑप्शन 1 में रहेगा आपका 1, 3, 4, 2। क्या ये सही है? ठीक है ना। दूसरा आपको दे दें वो, जैसे दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो इनमें से कौन से राज्य होंगे यदि इनको व्यवस्थित किया जाए तो पश्चिम से पूर्व की ओर इनका सही क्रम है कर्क रेखा पर। कर्क रेखा पर इनका सही क्रम क्या होगा? आपकी नंबरिंग दी है, इनको दिया गया है, जो नंबर आपके क्या है ये वाले दिए गए हैं। हमें एक नंबर को क्या मानना है? मध्य प्रदेश मानना है। 2 नंबर को क्या मानेंगे हम? राजस्थान मानेंगे। 3 नंबर को मिजोरम मानेंगे और 4 नंबर को पश्चिम बंगाल मानेंगे हम। तो ऐसे कौन से इस जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इन राज्यों को पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित कर रहा है या करेगा आपका? देखें पहला ऑप्शन देखें। पहले क्या आपका? मध्य प्रदेश। मान लीजिए मध्य प्रदेश सही भी हो जाए। तीसरा क्या है आपका? मिजोरम। तो मध्य प्रदेश के बाद मिजोरम, यहाँ हम डायरेक्ट सबसे पूर्व पहुँच गए हैं, तो ये ऑप्शन क्या आपका गलत हो जाएगा। दूसरा देखें, देखते हैं अभी, देखते हैं। जैसे ऑप्शन 1, 2 आपका राजस्थान, ठीक है ना। फिर नंबर 1 मध्य प्रदेश, चौथा वेस्ट बंगाल, तीसरा मिजोरम, ये वाला सही आपका होगा, ठीक है ना। ये वाला पश्चिम से कहाँ जाना, हमें पूर्व की ओर जाना है ना। तो सबसे पश्चिमी कौन सा आपका इन ऑप्शन में दिया गया कौन सा है? राजस्थान दिया गया है। फिर नंबर 2 पर MP आ जाएगा, फिर आपका पश्चिम बंगाल आ जाएगा और आपका लास्ट में आ जाएगा मिजोरम आ जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से इनको, मतलब ये थोड़ा जैसे आप SSC में दो तो कभी पूछ सकते हैं, ये थोड़ा और इसको हार्ड भी कर सकते हैं ना। तो आपको यदि मैपिंग आपने सही से की है तो आराम से बन जाएगा। और प्रत्येक वर्ष मैपिंग से 2 या 3 सवाल आपके आते ही आते हैं। आपको लगता नहीं मैपिंग से है, पर यदि आपने मैपिंग अच्छे से की है तो आपसे आराम से बन जाएगा वो। इस चीज़ समझे ना आप कि किस प्रकार से प्रश्न यहाँ पर आ सकते हैं। इसके बाद देखें, जैसे ही हम भारत के पड़ोसी देशों की बात करें, ठीक है ना, कि कौन कौन से देश हैं जो भारत के पड़ोस में स्थित हैं या अवस्थित हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर यदि हम जम्मू कश्मीर देखें, फिर थोड़ा सा जो ये क्षेत्र है आपका, ये वाला, ठीक है, इस प्रकार से है। यहाँ पर जो आपका ये दिया गया, इसे कहते हैं ऑक्साइड चीन, मतलब ऐसा क्षेत्र जिसे चीन, जो चीन के नियंत्रण में वर्तमान में है, ठीक है ना। इसके बाद ये है POK, पाक ऑक्युपाई कश्मीर, ऐसा क्षेत्र जहाँ पर पाकिस्तान का कब्जा है, ठीक है ना। ये जो रेखा है इसे कहते हैं LOC, इसे कहते हैं LAC, ये रेखाएं आपकी हुई, ठीक है ना। इसके बाद यदि हम भारत के राज्यों की बात करें तो आपको मालूम है कि 2019 में जो जम्मू कश्मीर था उसको क्या बना दिया गया है? केंद्र शासित राज्य बना दिया गया है। और उसके 2 राज्य बने आपके, एक बना जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख, ये 2 केंद्र शासित राज्य बने हैं कहाँ पर आपके, ठीक है। तो यहाँ पर देख लें हम, ये आपका अफगानिस्तान है, ये पूरा क्या है आपका, ये यहाँ तक ये पाकिस्तान ना, ये आप थोड़ा सा अफगानिस्तान, नीचे पूरा पाकिस्तान, ये आपका नेपाल है, ये आपका चीन है, ये आपका म्यांमार है, और नीचे आपका ये है यहाँ पर बांग्लादेश। ये सारे देश हो गए आपके
जो भारत के पड़ोस में स्थित है। नीचे आपका थोड़ा सा श्रीलंका है, ठीक है। तो जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनमें हमें देखना है कि जो भी भारत के पड़ोसी हैं उनके साथ साथ देखना है कि भारत के जैसे चीन है, चीन से ऐसे कौन से भारतीय राज्य हैं जो चीन से लगे हुए हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो प्रश्न आ गया निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य पाकिस्तान से लगा हुआ है। अब यदि हमें ये राज्य मालूम है कि यहाँ पर कौन कौन से राज्य पड़ते हैं तो बता दोगे आप कि पाकिस्तान से लगे ये राज्य हो सकते हैं, है ना। जैसे आपका यहाँ पहले कौन सा है, पंजाब है, फिर राजस्थान है, नीचे आपका ये गुजरात हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर देखें यदि हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, यूपी है, बिहार है, ये आपका सिक्किम हो गया, ये वेस्ट बंगाल है, ठीक है ना। यहाँ पर है आपका असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, है ना। ये राज्य आपके हुए जो कहाँ से लगे हुए हैं, भारत की बाउंड्री से लगे हैं या जो अन्य राज्यों अन्य देशों के साथ सीमा रेखा का निर्धारण करते हैं। तो केवल इतना करना आपको कल कि जो भी भारत के पड़ोसी हैं उनके बारे में सामान्य जानकारी कि कौन कौन से देश हैं या किस तरह या वो कहाँ से भारत से लगे हुए हैं उनके बारे में, तो फिर आपका ये कल टॉपिक खत्म करवा देंगे ना। थैंक यू।